फिल्म में थोड़ी देर में एक मैसेज होता है जो लोगों को एक दर्द देता है। बहुत ही अच्छी फिल्म है। बाप को बेटे के लिए और बेटे को बाप के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है। हर बेटे को अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए। ये मैसेज जो दिखाया है बहुत ही अच्छा है। एक्टर्स की परफॉर्मेंस कैसी लगी? बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही अच्छी, सुपर। और महेश भट्ट साहब का डेब्यू था। महेश भट्ट साहब का जो रोल है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लुभावना रोल है, बहुत ही खूबसूरत है। म्यूजिक के बारे में कुछ कहना चाहिए? बहुत ही अच्छा है, म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, गाने भी बहुत अच्छे हैं इसके। जी 5 में से कितना स्टार देना चाहिए? 4 नंबर। कैसा लगा? मैं महेश भट्ट साहब की फर्स्ट टाइम एक्टिंग देख रहा हूँ और वाकई में मुझे नहीं लगता था कि इतना अच्छा एक्टिंग कर सकते हैं। बहुत कमाल को उन्होंने अच्छे एक्टरों को मतलब धो दिया, उन्होंने इतना अच्छा एक्टिंग किया। और डायरेक्टर ने जो काम किया, जो स्क्रिप्ट लाया, बहुत ज़माने के बाद मैं ऐसी फिल्म देख रहा हूँ। ठगने तो ठगा, लेकिन इन्होंने कमाल कर दिया। वाकई में अच्छा मूवी है। हर इंसान की ज़िंदगी में तनाव है आज के ज़माने में, और हर इंसान चाहता है कि यार अच्छा मूड भी आता है, दुख सुख हर तरह के आता है। जब निराश होता है तो आत्महत्या के लिए सोचता है, कुछ ऐसा कदम उठाने के लिए सोचता है कि मतलब वो इंसान के हित में नहीं होता है। वही चीज़ दिखाई गई कि नहीं, थोड़ा बर्दाश्त करो, थोड़ा रुको, इंतज़ार करो, वक्त आएगा, हर इंसान का वक्त आएगा। तो ये वही दिखाया गया इस फिल्म में कि आप सुसाइड नहीं करना चाहिए इंसान को। और फिल्म को 3.5 स्टार देना चाहिए। मुझे फिल्म बहुत ही अच्छी लगी। इसमें जो महेश भट्ट ने जो एक्टिंग की है, बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। इसमें ये बहुत अच्छा दिखाया गया है कि बाप अपने बेटे के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन बेटा अपने बाप के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। तो इसमें जो ये मीनिंग है बहुत ही अच्छा है। एज अ यंगस्टर आपको कितना मोटिवेट किया फिल्म में? अगर स्टोरी लाइन वाइज कैसे लगी आपको? मुझे फिल्म देख के ये लगा कि आप अपने लाइफ में कभी भी मत हार मानो। एक दिन आता है कि दिन पलटते हैं। 5 में से कितना स्टार देना चाहिए? मैं 5 में से 4 देना चाहूँगा। उनका वाला पार्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि उसमें एक माँ बाप का रिलेशनशिप और हाउ टू लिव अ लाइफ, उसके ऊपर जो फोकस किया गया वो पार्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और दूसरा पार्ट जो हस्बैंड वाइफ का है, जो छोटे छोटे इश्यूज़ नहीं सर्वाइव कर पाते, क्या ज़िंदगी के बारे में सोचा होता है और क्या हो जाता है एक्चुअली। और सुसाइड इज़ नॉट अ एंड। वो सिर्फ वही एक मुद्दा नहीं है कि वो आप ज़िंदगी का कोई भी हो तो उसको एंड कर दो। वो जीने के ढंग और भी हैं, हम जीते किस तरह से उसके ऊपर है। और आई रियली अप्रिशिएट कि ये ऐसे टॉपिक निकल के बाहर है। इट्स नॉट रिलेटेड विद द ओनली मुंबई, कहीं पे भी हो प्लीज़ एक दूसरे का साथ दो और समझो और प्यार बांटो। एक्टर्स की परफॉर्मेंस कैसी लगी? एक्टर की परफॉर्मेंस सब अच्छे हैं, उम्दा हैं, तभी मूवी में हैं, काम कर रहे हैं। और महेश जी का क्या कहना, आपको पता ही है, वो लिखते बहुत अच्छा और जब बोलते हैं तो और भी बढ़िया होता है। उनका पार्ट मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव, जैसे कुछ बहुत अच्छी वर्ड्स थे जो एकदम से ट्रैक सॉन्ग जो है, जो स्टार्टिंग में और जो एंड में है, काफ़ी टचिंग है। I'll give 4. Thank you. The music is very powerful and energetic. Accordingly the film, जिस हिसाब से फिल्म है, तारिक साहब ने जो डायरेक्शन किया है, इट इज़ ऑसम। और म्यूज़िक ने उस पर 4 चांद भी लगाए हैं। हर चीज़ बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है कि इंसान जिस तरह से अपनी ज़िंदगी में अपनी हर चीज़ से बिल्कुल दूर हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि भी सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ऐसी जगह पर इस तरह का म्यूज़िक भी कहीं ना कहीं एक चार्म लेकर आता है, मतलब इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि म्यूज़िक इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अगर इसको सही मायने में देखा जाए तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी फिल्म है और डायरेक्शन इज़ ऑसम, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, माइंड ब्लोइंग। आई लव इट। क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं सबसे? कॉम्प्लीमेंट है कि मैं सोचता हूँ कि शायद जो सब्जेक्ट है बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है और लोग शायद किसी का इस पर अभी तक इतना ध्यान नहीं रहा, लेकिन तारिक जी ने इतना नज़दीकी उसको ऐसा कर दिया है, कहीं कहीं पर रोए खड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल हम बिल्कुल एकदम हकीकत के बिल्कुल एकदम रूबरू हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हर चीज़ को उन्होंने, ख़ास तौर से म्यूज़िक का पहलू इसमें है कि जिस जगह पर म्यूज़िक को जिन्होंने जैसे चाहते हैं तो बिल्कुल एकदम संजीदगी के साथ में उन्होंने उसको पेश किया। हर तरह से उन्होंने कोशिश ही करी और उन्होंने कोशिश के साथ उनके साथ ये भी मैसेज जो है, और जो भट्ट साहब की जो टाइमिंग्स हैं और भट्ट साहब ने जो किया, आई थिंक इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर शायद मे बी। मगर सबसे ज़्यादा मैं इसमें काफ़ी तारिक भाई को तो मैं बिल्कुल, फिल्म की म्यूज़िक के लिए भी मैं ख़ास तौर से हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर जितने भी हैं सब सारे ही मतलब मैं क्या कहूँ, लेकिन मुझे आज लगता है कि ये इस साल का हिट म्यूज़िक है। और
स्पेशली सबको मैं थैंक्स बोलूँगा कि जितने भी लोगों ने यहाँ पर और उन्होंने यहाँ पर चला प्लीज़। Like amazing, and the title was the song was amazing. सारे गाने बहुत अच्छे हैं एंड जो थीम है, जो टाइटल है, वो रियल ज़िंदगी में जो लोगों की हो रही है। सो एवरीथिंग इज़ लाइक रियल की जो लोगों के लाइफ में हो रही है, जो यहाँ पे लोग फेस करते हैं। समटाइम्स कुछ नए लोग आते हैं जो फेस कर रहे हैं, उसके पीछे जो बहुत सारी कहानियाँ चल रही हैं, सो उसके बारे में दिखाया गया है। सो एंड द सॉन्ग इज़ मुद्दतों। सो मुद्दतों इज़ रियली अमेजिंग सॉन्ग। मेरे जो सीनियर हैं उनके साथ मैंने असिस्ट भी किया है। सो काफ़ी सारे बहुत गाने सारे ही अच्छे हैं एंड द मूवी इज़ अमेजिंग, द एक्ट इज़ अमेजिंग। बहुत लोगों ने बहुत सारी ऑलरेडी कर चुके हैं और बहुत अच्छी मूवी है, सब ने बहुत अच्छा एक्ट किया है। विच वन? How much stars you would like to go out of 5? I like the movie and from my side it's a 5. Yeah, thank you. Thank you. Oh, it was wonderful. It was, of course, it's a 2-time watch movie, and whatever is happening in day-to-day life, it was very, very done and performed by all of us. And of course, hats off to the director. Yes, yes. It's a very practical movie, and it really, like, I mean, people should learn a lesson by seeing this movie. They get so easily, they just want to finish off their life and walk off, like, you know, it is, they have to come up. We really feel like they should struggle, or like they should go ahead in life. Life is beautiful, it's short life, but live it fullest, you know, that's... So how was the performance of all the actors? See, Bhatt Saab is superb, as I always say, because I'm a great fan, and I liked even Alisha Khan's acting, because I've seen her prior movies also from South, and she's a very good actress. Very natural acting she has. That's what I admire her for. Out of 5, how many stars would you like to give? Of course, 5. Say it will need to go above 4, so that will be 5. The movie has a very good message. Basically, nowadays what teenagers are doing is, very easily getting an escape out of whatever problems they have. They are not really trying to figure out that, there could be a better way, there could be a better option they could go ahead with. Ending life isn't really going to make a big difference. So it's always better to, not take a hasty decision, think a lot before taking any decision, and really thinking about the people around you, because it does affect them. So the movie really has a very good message. And of course, we have a lot of good actors. A lot of them probably are new, but everybody has really given their 100%, and they've all performed really well, especially Bhatt Saab, Avi, and of course KK Menon is one of the best we have in our industries. Also, Alisha Khan has played a short role, but a very powerful, on-screen presence is what she has. So definitely it is a must-watch. The movie is a must-watch because the message that they have portrayed, that every day, each and every individual, they have problems. But this film is telling us that you have to face your problem and fight it, because it's not the end, which is a very good message. And of course, the songs are amazing. Tariq sir, he's done an amazing work. The story is very good, the way he's portrayed it. Of course, Mahesh Bhatt, the way he's narrated, and he's kept the film together. And all the actors, Avi, of course, looking very good on screen. And KK Menon, one of the best actors that we have. And all the others, they played a very good role. And I think this movie is going to break the box office tomorrow. Okay, out of 5 for you, how many stars you would like to give? 5. A definite 5, because it, like I said, it has a motive. So definitely 5. It's not a movie which carries no meaning. Of course, it has a very strong lesson to it. So of course, a 5. Thank you. Thank you. एंड वेरी गुड डायरेक्शन वाइज बहुत अच्छा था, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा था. दिस इज़ अ रियल स्टोरी ऑफ बॉम्बे लाइफ. पीपल गेट अपसेट इन स्मॉल थिंग्स, सो इट इज़ अ गुड मूवी एंड वेरी नाइस सॉन्ग्स. परफॉर्मेंस एवरीवन परफॉर्म वेरी वेल, वेरी नाइस. Out of 5, how many stars you would like to give? आउट ऑफ 5 आई वुड लाइक टू गिव 4 स्टार. जो रियल में अभी जो हो रहा है वो मूवी में है. लोग फेलियर इतने जल्दी ले नहीं सकते हैं, तो दे डिसाइड टू डू ऑल दिस. सो इसीलिए बहुत अच्छा है मूवी, एंड सबको देखना ही चाहिए मूवी. Yes, and we would give 5 star. And especially this generation, yes, even the parents, even they should go and watch this movie. We liked it. It's excellent. And the songs, too good. The music and the songs. And Mahesh Bhatt as Mahesh sir or Bhatt ji, he's great. He's awesome. He's always great. He was, he is, and I think he will always be great. I even loved Alisha's performance. And Alisha, especially the actress, Alisha Khan,
her acting we enjoyed a lot because it's the natural look, natural. I mean, you know, natural acting. Everything she's done in the movie, no overact or something. So we are happy with the film. Thank you so much. अभी का वेट कर रहे हैं। ओके, और क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो बाहर आके जो रिएक्शन मिल रहा है आप लोगों को, कितने खुश हैं आप उससे और क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले सबसे पहले तो ये बताइए। कॉम्प्लीमेंट सबसे ज़्यादा यही मिल रहा है कि एक जो लाइफ को लोग एज अ डिप्रेसिंग जो सब्जेक्ट लेते हैं, जब एंग्जाइटी या ऐसी सिचुएशन आती है, डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे यू वांट टू गिव अप ऑन योर लाइफ, और वहाँ से एक टर्न आउट होता है कि आप यू वांट टू लिव एक्चुअली इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी डिफिकल्टीज एंड एंग्जाइटी एंड जो डेली लाइफ के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और उस चक्कर में आप अपनी लाइफ को लेना चाहते हैं। आई मीन, यू नो, यू वांट टू commit suicide, which is very depressing and disheartening, and it happens. It's a reality of life. In fact, not हमारी इंडस्ट्री में, I think बहुत सारे इंडस्ट्री में ऐसे लोग ये चीज़ को फेस करते हैं जहाँ पे यू नो दे गिव अप ऑन देयर लाइफ। तो इस चीज़ को कैसे पॉजिटिव में लिया है इस फिल्म में ये दिखाया गया है, स्पेशली यू नो अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में कितनी सारी तकलीफ़ें आती हैं, उसको कैसे फेस करके आगे आप बढ़ते हैं लाइफ में और जीना सीखते हैं एक्चुअली। लाइफ में आपको ऐसा हुआ कि बहुत बार, एवरी डे। नो एक्चुअली जो आप ये मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि लाइफ में गिव अप करने का जो मौका होता है वो हम सबकी लाइफ में है। मेरा मानना ये है कि ऐसा एक इंडिविजुअल मुझे बता दे कि उसने बोला हो कि मैं कभी परेशान ना हुआ हूँ या मैंने कभी लाइफ से हार नहीं मानी हो। आई थिंक ईच वन ऑफ अस हैज़ फेस्ड एंड हैव बीन, यू नो, वी हैव बीन फेसिंग दैट काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ हमें लगता है यार बहुत हो गया, आई मीन नो मोर, यू नो, आई डोंट वांट टू लिव माई लाइफ लाइक दिस, एंड यू नो गॉड इज़ नॉट फेयर। हम ऐसे गॉड को बहुत बार ब्लेम करते हैं। तो it's not with me, it's with everyone. We all face that kind of you know situation in our lives. Okay, thank you. Thank you. What is the response? Certainly overwhelmed by the response, and I'm pretty happy कि लोगों को पसंद आ रही है फिल्म, क्योंकि the message is strong and I really feel कि लोगों की फिल्म देखनी चाहिए, and strong message, डिप्रेशन, सुसाइड जो कंसर्निंग मूवी है, तो आई होप इसको पसंद आएगी ऑडियंस को भी, लाइक या फिर क्रिटिक्स को जिस तरह से पसंद आएगी। ऑब्वियसली लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि मुंबई में जिस तरह की लाइफ हम जीते हैं, दिखती तो बहुत ब्राइट है पर अंदर कितना डार्क साइड है, तो वही हमने दिखाने की कोशिश की है और लोगों को बहुत पसंद आएगा। मुझे लगता है जब ये फिल्म देखने के बाद जब बाहर निकलेंगे तो लोग बहुत एक अच्छा मैसेज निकलेंगे, क्योंकि बहुत अभी हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है अपने लाइफ में, काम वाला, दूध वाला या एक्टर है, या हर एक लेवल पे एक इंसान स्ट्रगल कर रहा है। तो ये फिल्म देखने के बाद जो स्ट्रगल एक उम्मीद, मतलब सूरज उम्मीद जगेगी कि नहीं, डिप्रेश के बाद भी एक दुनिया नई है, तो एक अच्छा मैसेज डायरेक्टर सर ने दिया है, तो देखना चाहिए लोगों को। बट साहब सबको डायरेक्ट करते हैं, आपके साथ खुद एक्टिंग की है, कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या सीखा आपने? मुझे नहीं लगता इससे अच्छा डेब्यू किसी का हो सकता है अलॉन्ग विद महेश भट्ट जी, एंड उनका एक जो प्रेजेंस है काफ़ी कामिंग सा है, तो वो आपको एक उनका एक ऑरा है पॉजिटिवनेस का जो आपको मजबूर करता है कि आप भी अपने अंदर का बेस्ट बाहर निकालें। तो उनके साथ काम करना काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, एंड आई गेस उसको कभी भूलूंगा नहीं मैं, क्योंकि उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि हाउ टू बी ऑन सेट, किस तरह से आपको कम्युनिकेट करना है विद योर क्रू एंड योर कास्ट, तो काफ़ी अच्छा लेसन था। थैंक यू सो मच।